हमारा जनाब खतीब भी रानों को पीट भी हाय हुसैन, वो भी यही तकरीर है। रोना सुन्नत है। हाँ, रोना सुन्नत है, करबला वालों को रोना सुन्नत है। हमारा खतीब यही रहा कलाम। चिन्योट में एक मौलवी साहब हर साल मुहर्रम बयान करते थे, हर साल रुला 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 के लोगों को। आखिर में उन्हें कहीं समझ आ गई तो आखिरी सालों में तकरीर उन्होंने कहा भाई गल सुनो सारे लोगों, जितने साल मैं करबला दे वाक़े तो रुवाया ना, सब मैंने झूठ बोला है, कोई सच्ची बात नहीं, कोई रिवायत नहीं। खैमे से आवाज आ रही, पता नहीं कहां से आ रही, खैमे से कौन आवाज दे। कभी घोड़े की उदासियां हैं। जितने लोग यहां बैठे हो, हजरत हुसैन की शहादत के बाद ये काफिला कूफे नहीं गया, गलत कहते हैं, दिमिश्क गया। ये सारा काफिला दिमिश्क पहुंचा था यजीद के पास। यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद नंगे सर दरबार में आ गई थी। मुल्ला बाकिर मजलिसी ने लिखा जिलाउल में, और उसने मातम किया। यजीद की बीवी ने मातम किया, शुरू कितों आया, उसने मातम किया। यजीद ने उसके सर पे दुपट्टा डाला और कहा अंदर चली जाओ। इब्ने ज़ियाद ने जल्दी की है, मैं हुसैन के कत्ल पे राजी नहीं। ये जिलाउल में लिखा। एक और बंदा है, उसने कहा अमले रिकाबी ज़हबन व फिज़्ज़तन, मेरी ये थाली सोने और चांदी से भर दे कि मैंने हुसैन को कत्ल किया है। यजीद ने कहा तुमने हुसैन को कत्ल किया है? कहा हाँ। जल्लाद को बुलाया और कहा इसका सर कलम कर। ये इकरार कर रहा है कि मैंने हजरत हुसैन को शहीद किया। ये जिलाउल उयून में लिखा हो। ये सारा काफिला दिमिश्क गया, यजीद के घर में रहा। एक महीना ज़ैनुल आबिदीन यजीद के साथ दस्तरखान पे खाना खाते रहे। बाप के कातलों के साथ कोई खाना नहीं खाता। फिर उसने इन्हें लिबास दे के इज्जत के साथ मदीने पहुंचाया। ये सारे उसके साथ रहे। और आगे अगर सुन सकते हो तो सुनो, तुम्हें ये बातें किसी ने नहीं बताई, उलमा इसको बयान नहीं करते। हजरत ज़ैनब जिनके खुतबों का जिक्र करते हो, जिनकी तकरीरों का जिक्र करते हो, बताओ हजरत ज़ैनब का मज़ार किस जगह पे है? बोलो। जिन जिनको ये पता था कि दिमिश्क में है, वो जरा हाथ खड़े करो। दिमिश्क दारुल खिलाफत किसका था? यजीद का। सारा कुंबा तो चला गया मदीने। हजरत ज़ैनब दिमिश्क में किसके पास रही? हमारा मसला भी हल करो मियां। आज भी ज़ैनब का मकबरा दिमिश्क में है, शाम में। अगली बात सुनो, है भी बनु उमैया के कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान भी बनु उमैया का, वहां से हजरत ज़ैनब का मज़ार है। हमें भी कोई बताओ हजरत ज़ैनब दिमिश्क में किसके पास रहती थी? कौन था उनका? कुंबा तो सारा मदीने चला गया। मैं बताऊंगा कि उनका कौन रहता था। हम बताएंगे कि वहां कौन रहता था। यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद, अब्दुल्ला इब्ने जाफर की बेटी है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर कौन है? हजरत जाफर तैयार कौन है? हजरत अली के बड़े भाई। अब्दुल्ला हजरत हुसैन के क्या लगे? चचाजाद भाई। हजरत ज़ैनब की शादी हुई अब्दुल्ला
के बतन से नहीं है, उनकी किसी दूसरी बीवी के बतन से है। उसका नाम क्या है? उम्मे मोहम्मद। वो यजीद की क्या है? जोर से बोलो यार, थक गए हो? थक गए हो? आप थक गए? मैं नहीं थका। थक गए हो यार? यजीद की बीवी का क्या नाम है? किसकी बेटी है? अब्दुल्ला इब्ने जाफर की। अब्दुल्ला इब्ने जाफर कौन है? हजरत हुसैन का चचाजाद भाई भी, बहनोई भी, हजरत ज़ैनब का खामद भी। कोई हमारा मसला भी हल करो मियां। अगर यजीद जानी था, शराबी था, इन्होंने अपनी बेटी दी क्यों? तुम देते हो जानियों शराबियों को बेटियां? तुम्हें पता चले कि जो रिश्ता लेने आया ये शराबी है, जानी है, देते हो रिश्ता? क्यों दी बेटी यजीद को? और अगर वो उस वक्त जानी शराबी नहीं था, बाद में जानी शराबी हुआ, तो फिर वापस क्यों नहीं ली? हमारा मसला हल करो। ये हजरत ज़ैनब की सुतेली बेटी है। हजरत ज़ैनब की सुतेली बेटी है, सुतेली बेटी। हजरत ज़ैनब ने सारी जिंदगी अपनी सुतेली बेटी के यहाँ गुजारी। वही उनका इंतकाल हुआ, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने तलाक दे दी थी। इसी वजह से तलाक दी थी कि तुम अपने भाई के साथ करबला में न जाओ। इन्होंने इसे तस्लीम नहीं किया, उन्होंने तलाक दे दी, तो वापस तो जा नहीं सकती थी। खामद ने तलाक दे दी, तो सारी जिंदगी अपनी सुतेली बेटी के यहाँ गुजारी। इनके आपस में रिश्ते हो रहे, एक दूसरे को बेटियां दी जा रही हैं, और तुमने यहाँ प्रोपेगेंडा किया हुआ है वो जानी था, वो शराबी था, वो बदमाश था।